मोनो मोमो एथर एनर्जी मोटर वही सही सर। पर्दे के पीछे हो जाओ थोड़ा सा सर, वो आ जाएगा। मैं पीछे गोल्ड पुलिस द्वारा सर एक आराम से सर, एक आराम से, जल्दी टाइम नहीं है हमारे। गोल्ड पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के बहुत बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है, जो कि फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा लिया करते थे। वो वेबसाइट को रिजम्बल करते हुए वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज भेजा करते थे और महीनों तक लंबी इनकी ठगी का चलते रहता था, व्यक्ति को पता नहीं चलता था। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्होंने, जो ईटिंग ब्रांड्स हैं आपके KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग, पतंजलि, जितने मोटर्स थे, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, hyundai, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे, हल्दीराम, ये लोग 50 से 60 लाख तक की उगाही एक ब्रांच खोलने के नाम पे कर लिया करते हैं। ऐसी ही एक शिकायत हमें रुपेला में मिली थी, रुपेला में मिली थी, जहाँ पे इन्होंने 9 लाख रुपए झांसा देके इन्होंने ले लिया। बिहार, नवादा जाके साइबर की टीम, प्रभात कुमार IPS के कोऑर्डिनेशन में, इनके नेतृत्व में वहाँ टीम गई। वहाँ पे करीब 2 हफ्ते रुके और वहाँ पर इतने ज्यादा साइबर फ्रॉड वाले हैं कि गांव में उनका इतना दबदबा है कि खाली हाथ जाना तक संभव नहीं होता है। पुलिस लगातार इंतजार करती रही और उनको फिर अपने जो इंटरनेट के सारे स्किल्स, IPVR सब देख के, फोन डिटेल्स के आधार पे लगातार उनको फॉलो करने के बाद इनको पकड़ा गया। इन्होंने GoDaddy वेब होस्टिंग साइट है, उसका उपयोग करके 250 से ज्यादा कंपनियों का फेक वेब पेज बनाया। सोच सकते हैं, फेक वेब पेज इन्होंने 250 कंपनियों से ज्यादा का बनाया। ये लोग छत्तीसगढ़ के अलावा 17 राज्यों में धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ठगी के लिए ये लोग बहुत ही हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कंपनी का लोगो, कंपनी का जितने चीजें हैं, सबको ये कॉपी करके हूबहू ऐसा ही वेबसाइट बना लेते थे। इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को ठगी करने में सफल हुए। कोशिश तो इन्होंने हजारों की है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 5 बैंक खातों की जमा पर्ची जो है वो रिकवर की गई है। 4,67,150 रुपए जो है वो आप देख सकते हैं सामने, वो बरामद किए गए। उनको नवादा से गिरफ्तार किया गया है। जो 2 भाई चोरों पर पिता पुत्र की जोड़ी है। फरार आरोपी और अन्य सहयोगियों की पतासाजी की जा रही है। 50 से ज्यादा अभियुक्त हो सकते हैं। लगातार अभी जो लोग व्यूअर्स हैं जो इसको लाइव देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा ये एजुकेशनल किट टाइप का है। इसको समझें कैसे धोखाधड़ी होती है। हम धोखाधड़ी के मॉड्यूल को समझेंगे तभी उससे हम बच पाएंगे। वहाँ को हिला दिया गया, वहाँ से बंद किया पीछे जब लाइट बंद किया। ठीक है, लाइट ठीक है। जो ऑफ किया था वापस ऑन कर दो यार, क्या बंद किया ये कौन है? ये बाबू थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर करिए। अरे बहुत जानकार है, सब पता है। अरे फोटो बेटा चलिए ना, लाइट अरे कितने लगाया भाई, कौन है इसका? प्रदीप का लाइट बंद करो, प्रोजेक्टर नहीं दिखेगा। प्रोजेक्टर की तरफ हाँ 2 मिनट शांति बनाइएगा। तो ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी
कंपनियों के फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है हमारे पास, सूरज है। ये 100 से ज्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के केवाईसी पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपए से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। अब जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। तो अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है। जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है, और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये भाई ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे। 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है। तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के पोर्टल में अपना इन्फॉर्मेशन भेजे हैं। वो जब हमें बताएंगे कि और इन्हीं सिम से और इन्हीं फोन से और भी जितने ठगी हुई है, वो जो डिटेल बताएंगे वो भी इस केस में इंक्लूड होगा। वो भी एक एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं भाई सामने तो पूरा भाई, क्या मतलब। वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है। उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि पतंजलि बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है। 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधी देखिए, MG एक्टर जिसकी गाड़ी है, MG एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है। MG का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है। JK टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है। ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का, तो लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हाँ, हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे ये आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा चलाते थे ये लोग। तो भाई चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिनसर्व, ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे, और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहां पे लोगो ये टेक्निकल नॉलेज है इनका। ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे। GoDaddy, होस्ट, ये वो टूल्स है जहाँ पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं,
और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो आईपी को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी आईपी भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते हैं जनरली, इन्हें सब पता है। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाव मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है, उनसे भी अच्छा तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप.in.com। तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूँ मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ाए नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल्स से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड, हमें जो फोन और सिम जब्त हुए हैं उससे हुआ है। और हमें ऑलरेडी पूरे इंडिया से, पुलिस स्टेशन से और प्रार्थियों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हो गया। ये जब्ती का एक फोटो है। और यहाँ पे मेरा ब्रीफ जो पीपीटी जो मैंने ब्रीफ जो बताया ये खत्म होता है। सर उससे बात करेंगे, डिटेल में बताएगा। बैकग्राउंड में ये रख देता हूँ। ये इसकी समरी है, बीच में स्टार बैठा है। सर एलईडी बंद करो दीजिए। इसके बता देते हैं, इसके और भी सहयोगी हैं, हम पता करेंगे और पकड़ेंगे। कितने तक पड़ा है सर? कितने तक बताएगा जामताड़ा से क्या? जामताड़ा से क्या? जामताड़ा से आया है क्या? नहीं, नवादा बिहार। नवादा। ये अकेला नहीं है, इसके और भी सहयोगी है, अभी हमें पता नहीं चला। अच्छा लग रहा है इतना बड़ा काम इसने अकेले कैसे? मास्टरमाइंड यही है। एकदम शांत रहो। क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, भवानी। जोर से बोल भाई। कौन सा जिला है? किसका हाथ आ रहा है भाई? नवादा जिला है। ये 2 नंबर का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में कितने लोगों को चुनाव लगाए हो? थोड़ा हाथ पीछे करो यार। थोड़ा आगे जाओ भाई। कितने लोगों को चुनाव लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें। 100, 200, 500, 1000, 2000, हाँ, हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली ये 2 करते थे तुम लोग? कितने लोग थे तुम्हारे साथ ये करने वाले काम? इलाका पूरा करता। अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे, तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? तो पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ? किस चीज का? हाँ, देखे तो हो। कहाँ देखे हो? यूट्यूब। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? 2 हैं। रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार? साथ में आप क्या करते हो, वो क्या करता है? क्या देते हो? डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? दिल्ली से सीख के। दिल्ली रिटर्न हो तुम। दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं? यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जरा? BSc फाइनल। कहाँ से कर रहे थे BSc? हाँ, वार्षिकगंज से। BSc का मगध यूनिवर्सिटी से। ये बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करे कब आए? ट्रेनिंग नहीं किया सर। कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था, वही सीखा। कब, कितने साल पुरानी बात है? कोई 1.5 साल।
3 साल देखो कोई बात नहीं सीखोगे का साथ हुआ, टेंशन मत लो, तो पता ही नहीं है मेरा अभी। 2 साल पहले सीखे हो तुम, उसके बाद क्या किए तुम? और नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा? कोई नहीं दिया, सब करता था तो उसी के आप भी लग गए, देखा बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे, रजनीश क्या करता था? ये फोन कौन करता है इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? फोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फोन नहीं करता था। रजनीश फोन करता था। रजनीश की आवाज इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था। केवल वही फोन करता था, और भी पूछूंगा प्रार्थियों से कोई महिला भी करती थी, केवल पुरुष करते थे? बस पुरुष करते थे। ऑल मेल टीम थी तुम्हारी, तुम हो गए, रजनीश हो गया, और हम और इंग्लिश करते थे। तुम लोग मिलके करते थे। तो कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना यार, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? जो 2.5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज्यादा। ये पैसे करते क्या थे? ये पैसे आते थे, पैसे हमारे नहीं होते थे, किसके होते थे? दूसरे के। 50% तो जो अकाउंट की तरह उसका हो जाता था। 50% किसी किसको और को? जो रजनीश है, रजनी 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50, 30, 80। कोई बात नहीं, क्यों बोल रहा है? बोलने दो। मैथ सिखाते हैं तुमको। कोई बात नहीं, 20% कितना हुआ? हमारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में, कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरे अकाउंट में 2 साल बाकी निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही करना। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ बनाते थे तुम लोग, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या तुम्हें? सब करते, तुम भी लग गए उस काम में। पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाना है? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई तुम तो संत आदमी, पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट, सिखा रहे थे, तुम उसके मेंटर बने हुए थे उनके। नहीं सर, जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। जनाब, वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के। ये दिखा तो वही बोल रहे हैं ना, हाँ। कि हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? देखा ना? हाँ, ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये ये किसने? मेरा है सर। हाँ, सीख रहे- जो अगला करता था हाँ, ना, कितने हैं उससे टोटल? फिर हम भी बना कितने रहे हैं हैं। टोटल? 240 है। 240। मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ लिंक बनाया देना नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा, जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे, Snapshot थोड़ी है, लिंक है। लिंक है, हम भी करेंगे बाद में, जो हम नहीं, वर्किंग लिंक है तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। तुम्हारे लैपटॉप में है ना? अरे यार, लैपटॉप लिंक हम रखेंगे। तो देखो पुलिस की सेवा की आवश्यकता है, बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसी मिली नहीं सकती? तुम बिहार से आए हो, अभी छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे, क्यों? तुम प्यार से बता दोगे। चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो बड़ा भूत टाइप का बंदा है। अरे तुम डोकरा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का, दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हो। तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? हम छोटा बेटा करते थे, अभी मैंने शादी किए ना, हाँ। पहले रहता था बाहर में वही सीख के आया है वो सारा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। उसके तो बाद शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा। कहाँ शादी कर दी ऐसा? जमुई जिला में किए। तो इतना पैसा कमाने लग गया था, तो आपको वो डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा नहीं सर, आज तक पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपया हमने कमाते सर दुकान से। दुकान से। दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से मुझे गाड़ी करते सर, आज से कहीं से कहीं तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला? कभी लिया आपने? इससे नहीं लिया सर, हम नहीं लिए सर। पैसा नहीं लिया।
और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी उड़ी खरीदा अपने बस। कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताया। जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा था। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुंह से आवाज नहीं लगी पड़ी? हाँ, तो बोल तो रहे हैं। उसके साथ आपको भी सेवा चाहिए। बिना सेवा खुद के काम हो जाएगा। हम कुछ नहीं जानते सर। हाँ तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 5-7 महीना हो गया। 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? ऐसा। तो काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था EMI पर गाड़ी, EMI पे है, कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें लिए हैं 2 लाख, और बाकी बाकी EMI चल रहा है। इतना स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ तो स्कॉर्पियो को इतना दस्तावेज निकालना। हाँ EMI हमारे पैसे से दिया ना सर। हाँ पूरा तो यही जबकि हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो, स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ आप कुछ नहीं खरीदा। घर में भी खरीदा क्या ये? इतना पैसा करता क्या था ये? सर पैसा भी करता है, यही बताएगा। अरे आप अरे पिताजी हो यार तुम। पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब ना सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का हम दुकान चलाते हैं सर। हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है। क्या क्या चीज दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर। उसका पंचर भी बनाते हैं। और पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाय करके ठीक करते हैं। सुरक्षा है, जेल जाओगे तो सब ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम पड़ेगा। करवे करते हैं तो आप झूठ थोड़े बोलिए। इधर आ जाओ। तुम्हारे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट था, इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चुना लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाने लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक, मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते थे। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। तब 100 ग्राहकों को डेली कितना लगाते थे आप लोग? हाँ नहीं भर गया? मैं क्या बजट का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों का प्रोसेस क्या था, कैसे बात करते थे? हाँ पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं, रुको आपको कॉल, चलो तो फोन करो। फोन करो अरे मैं लगा रहा हूँ सर, स्पीकर ऑन। ई बाइक का फ्रेंचाइजी लेंगे, उसके बाद ई बाइक चलो लगाओ फोन। बताओ बात करो, कैसे बात करते हैं? हम नहीं बात करते। कौन बात करते हैं? रजनीश बात करता था। चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में क्या यूज करता था? टेक्निकल बनाते हो तुम थे ना? तुम करते क्या थे वहाँ पे? इंस्टॉलमेंट मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके क्या है? वो डैडी क्या करता है? गोल्डरी डोमेन, जोर से बोलो, डोमेन को पता है। क्या होता है उसमें, सबको बताओ। गोल्डरी डोमेन करते क्या हो? एग्जाम्पल बताओ, KFC में क्या डोमेन लिए थे? KFC फ्रेंचाइजी .co.in। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? किसी सर्वर को, मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं, छुपा लेता है। नहीं सुनो, छुपा। एक चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए? मान लो जो ग्राहक सब है, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे पता कर सकते हैं वो? YouTube से देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको YouTube में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? कलर फॉन्ट भी होता है। ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें 1 या 2 लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का, डोनल्ड के आगे F लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स
बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेस वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे वेबसाइट टूल बताओ। .in वाला भी कुछ अंतर रहता होगा केस में? क्या चीज? .com .in वो जनरली नहीं करते, कुछ लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन का भी बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ जरा जनता को, कैसे बेवकूफ बनाते हैं? जो डोमेन अवेलेबल उसी को click करना। जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। तो ये मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नजदीक हो, उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनी, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप पे थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपनी जगह अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते हैं रह के। तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ करना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लोग लेते थे तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे। सेविंग में तो देने वाला फिर वो कैसे? एक हफ्ते में देख देते थे, इनके पास हजारों अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? KFC का बताओ, पहला क्या था? कितना? 1,55,000 रजिस्ट्रेशन पता है लेते तुमको, थे। अभी बोलो दूसरा आदमी। दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर? NOC के लिए। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। 15,50 एक चीज पता है तुम्हें। चौथा प्यार है तुम्हारे ऊपर। चौथा बताओ। तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। 2 पेमेंट से ज्यादा कोई इंसान एक ही तो देता था, तीसरा पेमेंट से आगे कोई नहीं। 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, ज्यादा परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? तू छोड़ दे। कॉपी कर लेते हो ना स्ट्रीट ट्रैक से, सब टेक्निकल नॉलेज पता है। नहीं टेक्निकल द्वारा जनता को उससे फायदा है, कैसे वो कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, ना ठगों से, वो है। वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? सर्टिफिकेट ये सब। कैसे कस्टमर कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं तुम लोग? कुछ पेमेंट तो किसी कस्टमर को वापस भी किए नहीं। वापस भी किए हो? क्यों? अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ नहीं समझ रखा है भाई। इसको प्रॉपर सेवा दो। नहीं बोल रहे, पूछ के किया सर, पूछ के नहीं किया। कुछ के नहीं, कितनों के नहीं किया? नंबर तो बताइए तुम। टोटल सही कितना किया है तुमने? कितने लोगों के साथ किया है? मतलब 50, 100, 200, 500, 50 से ज्यादा मिले तुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50 सिर्फ 50 भी मान लो। एक को सही कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से जो अगर नहीं जो देना, कोई फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता है। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम। 1,55,000 मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तभी कोई शर्म नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख दी है, तो तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला कुछ तो नहीं, तो KFC को देगा ना। तो वो उसी में तो है तो कि तुम अगर कोई अकाउंट अकाउंट नंबर चेक, रमेश कुछ बताओ। उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा दिया तो नहीं किया। ये क्या है सुनो ना, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम KFC की मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देना। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का बताते हूँ, KFC नहीं दिया, छोड़ दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी में 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया है। 500 में एक आदमी तो बिल्कुल जन्मजात है, मुर्गा के हम भी बन जाएंगे यार। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। यदि हर आदमी सतर्क हो तब तो ठगी ही ना हो।
ये लोग बेसिकली ऑफिस बनाए थे क्या कहीं ऊपर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश दोस्त का नाम क्या रजनी? वो कहाँ ठगी करता था वो? एक ही नंबर कितने नंबर यूज करता था वो? मोबाइल का करता था लैंडलाइन से? मोबाइल सिम का रेट कितना था भाई? 750। एक ठगी में कितने? एक ठगी के बाद उस सिम को फेंक देते थे। 2-4 लोग को बेवकूफ बनाने के बाद यहाँ पे ये BSc फाइनल तक है। सर ये सिम लाते थे इन लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है सर? ये सब बताएंगे, करने के बाद बताएंगे। अभी क्या किया गया, क्या किया जाएगा, तुम्हारा कुछ पैसा बचा है कि वो खत्म उड़ा दिया तुमने? उड़ा दिया। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं थी। वो तो नहीं जाते, नहीं जाते, ये तो केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं। पुलिस हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग, ये बताओ जरा। पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले? बच जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो? कैसे भागते, कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भौंकने लगते हैं, पूरा गांव भौंकता है। सही बोल रहे हो। ठीक है, तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गांव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई तुम्हारे लिए? कहाँ से? बिहार से और दूसरा? छत्तीसगढ़ पुलिस को तो कैसे पकड़ा गया? भागे हिमाचल से तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए? आई थी, तुम गए नहीं। तुम भागा कहाँ हो? तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को? मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी। जेल चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बाबू जी। आपका एक बेटा और बहू पहले भी जेल में है क्या? इसी के कारण गया है। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर पूरा जेल है। इसको कितना मना करते थे लेकिन कब जेल गए? 2 साल पहले। उससे पहले भी काम कर रहा है ना, ये तो मतलब नहीं पहले। वही काम किया गया तो सर। ओहो, अब समझा। वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। समय पकड़ाया ना सर, हाँ। तो ढेर सा पैसा यानी कि हम लोग जितना भी ढेर सारा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके। किसको दे दिया? पुलिस वाले वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से उनका दुकान था जो लेकर के चल गए। अच्छा। वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसे पहले तो कोई गरीब था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। छापा पर आता था तो मेरा उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता था। बच्चा तो बहुत बड़ी था आपका। उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के घर में छापा मारने लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से काम कर रहा था। बदनाम हो गए तुम। तो ऐसे काम कर रहा था। बदनाम हो गया तो ये बदनाम हो गया, काम नहीं करना चाहिए उल्टे। काम न लगा चाहिए। मेरा घर अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना। जेल जाने के लिए काम कर दिया। नहीं करते थे तब भाई भी गया। भाई भी बिना किए नहीं गए जनाब, बता रहे हैं करते थे। तुम भागे क्यों थे? भाई भी क्यों थे? तुम भाग गए थे? हमारा घर से उठा करके पूरे घर में चल गया। चलिए छोड़ो। चलो केस के नहीं जाते। पापा की दुकान में कितना पैसा लगा है? अब आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में यार फिर कर रहे हैं। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता बेटा। हाँ, ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहे हैं सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। आपने भगाया सर उसको, हाँ। गाँव में पकड़े हम लोग। गाँव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी आपने छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी ही नहीं है ना। हम बैंक करते हैं सर। आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। तो करवे करता है। करता है तो रोकना चाहिए था ना।
इसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में खाको पैसा हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सब दुकान करते हैं। मैं विश्वास है देखो बच्चा हमरे बारे में जानता है। बच्चा जानता है तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाइए तो करते हैं सर, आप लोग समझाइए रहे तो लेकिन समझिएगा। अरे भाई समझाते थे क्या ये क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल नहीं भाषण बहुत देते हो, सब ऐसे ही है वहाँ। तुम खुद कितना दो हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कम पत्नी को बचा लाए। बड़े भाई हम छोटा भाई छोटे भाई की पत्नी गई, इसकी पत्नी और छोटा भाई अरे! इसकी पत्नी गई छोटा भाई है इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार चुकी है, ये भाग जाते अरे हैं। भैया ये क्रॉस मेरा घर में नहीं मारा है सर, गोलो लगा से जिसका एक अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या तुम लोग को? गाँव में अब गाँव में सर 10 दिन वहाँ पर 10 दिन वहाँ पर कैसे हो गया, हो गया। कैसे की सर? छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते। बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिया। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या सर 10 दिन पुलिस जो कैंप में थी तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? हाँ ये बताएंगे क्या तो क्या क्या 10 दिन आपको घेराबंदी किया वहाँ का? टीम, वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे पूरा टीम बताइए क्या किया। सर इसके पीछे छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं भौंके थे, भाग गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला मैं अभी आपको तो भौंके थे, भाग गया था। और ये रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका गांव उस वहीं पर है। इसको भी गिरफ्तार हम उतना ही करेंगे जवाब देंगे जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप हो। तो हम करेंगे यार। जो बताना था हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे इधर आओ जब यार, तुम्हारे पूरे गाँव में लोग ठगी करते हैं। सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है ये ठग सीरीज। से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का रजनीश का नाम पता एड्रेस, चल ही गया। एक मिनट और क्या करते वो हैं? गलती हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ म्यूट कर देंगे। सही से चेक अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन से राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? इसमें किसी कोई पता नहीं, कोई नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोग? वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है। जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है। वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके पेयू पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं। वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ई कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसे तुम्हारे घर से मिले क्या? ये पैसे घर से इधर आओ। जी सर, तो तुम कैश क्यों निकालते थे? कैश कहाँ से निकालते थे? बस हमको देता था, नहीं बोला था 50% होता है। वही 50 कैश ला के था। अरे ये कैश कहाँ से निकालते थे? नहीं नहीं, वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। ये लोग, इनको होम डिलीवरी होता था कैश का। इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं लेना भी अरे नहीं इनको पड़ता। खर्चा को था नहीं, 5-10 हजार रुपये वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक 200-400 रुपये में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, उस बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख, 9-9.5 लाख हुआ। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए वो 48 लाख रुपए दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान होगा। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ? टोटल कितना अमाउंट होता था? फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? KFC का कितने में दोगे? KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे भैया, जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाखरों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख नहीं में। काटे हो? यूपी का 48 लाख है। 48 सबसे हाईएस्ट तुम। अभी तक हमें इतना ही पता था। अभी अरे आपकी बहुत जानकारी ही टाइप का आदमी, देख नहीं रहे हो चेहरे पे कोई इसके शिकन नहीं है। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है।
ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे सर? हाँ? बताया तो साहब। है मास्टर ट्रेनर दिल्ली का। सर आप लोग की टीम कहाँ पे ठहरी थी और कैसे? पढ़ाई कितना किया? अभी और पकड़ना है। खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते कभी हैं। जेल गया पहले तुम? पहली साल अच्छा एक बात, पुलिस कभी पकड़ी इससे पहले तुमको? भाई करने भाग गया है ना। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छतरा पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। अगर की नहीं है, आज ही आया। हाँ आज ही आया तो खातिरदारी। तुम्हारी पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितनी जेल रही हो? 14 दिन सर कंपाउंड करा लिया था। कंपाउंड कैसे करे बताओ जरा। क्या हुआ उसको? कैसे छूटे? बेल कराए। कितना पैसा लगा बेल में? बस 25,000 बेल हो गया। दोनों आ गए। दोनों का 35 हो गया, एक का दोनों का। अरे 35,000 में 2 लोग का बेल हो गया। फिर आए, फिर लग गए नए काम करने। कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए नहीं करना। उस समय हम काम नहीं करते, गलत नहीं कुछ तो ये मैं सोचा कि अब तो मैं करूंगा ही। कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? खर्च हुआ था सर। 35,000 ही खर्च हुआ है। खर्च हुआ 35,000 नहीं है, दुकान से मेरा घर से दुकान का पैसा 7 लाख रुपए ले 7 लाख ले गए। प्लस हम उसको जो कस्टमर से लगा था उसका हम पेमेंट भरे थे, तब हमारा पे हुआ। हाँ ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना। तो कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे। मतलब 15.5 लाख आया कहाँ से? पैसा कहाँ से आया? 15.5 लाख एक खेत बेचे थे 10 करोड़। इधर आओ इधर। ये मास्टरमाइंड से पूछिए। 15.5 लाख कहाँ से आया था? 22 लाख। हमें सब बच करके छोड़ा है। भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो। एंजॉय ये लोग किए हैं बस। इंजॉय सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सब। उस समय मेरा बेटा नहीं करता। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। 22 लाख में लग गया वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ये नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक पूछिए कि रुपया हमको देता है। हम 70-80 हजार रुपये महीना में अभी कमाते हैं। क्या बनाते हो भाई? हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर नहीं, चाय का दुकान, इसका अच्छा दुकान है, टायर चलता है का दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, ऑटो उसका फर्नीचर वगैरह सब बनाते हैं सर। अरे भैया तुमको तो रोकना चाहिए ना इसको। ऐसा काम तो हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखबे करते हैं, इसको भी कर रहे थे तो रहो तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया तब से। हाँ? उस दिन हमको यही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया। तो इतना सीख लिया तुम? इतने सीख के आए, ट्रेनिंग करने निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है। जैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों भाई? नहीं गया सर। हम लोग आज दिल्ली में ट्रेनिंग किया बता रहे थे। दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर ट्रेनिंग कहाँ किया? गाँव में ही। कंप्यूटर बात तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया इसकी पत्नी और इसके भाई, तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है। इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक। कितने लोगों का टारगेट लिया तुमने लूटने का? 1000, 2000, 5000 टारगेट लिया ही होगा ना यार। तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता? देखो गुस्सा तुम्हारे अंदर था। गुस्सा ठंडा कैसे होता? लोगों को ठग के। तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता है? शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद? तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? पुलिस तो अच्छा को ठंडा कर देती है भाई। अभी ठंडा तो चलो। क्या गुस्सा था सर इसको? किस बात का गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई, ये तो भाग निकला। पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए। हिमाचल पुलिस से जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी, उसको 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम किसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में। इस पंक्चर की दुकान है, 70,000 टायर की दुकान में कमाऊंगा। यहाँ तो एक दिन में 70-80 हजार कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है। तो अकाउंट में आ गया डिटेल। 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई। यदि उसका 20% भी माने, ये भाई बता रहा है, तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है। 2.5 करोड़ माना है सर? 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है। खुद ही माना है कि 2.5 करोड़ कमाया है। यदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है तो महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। अच्छा सर, इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट बने? नहीं, वो सब करना है। मतलब अब आप सोचो कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो कुछ मिनटों का काम करके, दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें? तो जो टाइपिंग का काम महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का। मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर की नहीं होती।
सर भवानी बीघा जो एरिया है, ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वहाँ पे? वो तो नहीं जाते हैं। एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला एरिया है। को गांव को बदनाम नहीं करते, ये बोल रहा तो मान नहीं लेते हैं। नहीं सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है। आज इसी को सम्मान दे हम। हाँ सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वेबसाइट जिनकी फर्जी बनी हुई थी वो इस बात से बेखबर थी। ये वो कर भी नहीं सकती ना। अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है, उसमें एक डिजिट चेंज करके कोई बना रहा है, तब क्या कर लोगे? सुबह शाम तो वेबसाइट से चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें। ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वालों लोगों के झांसे में ना आए। तो कंपनियों को कुछ अवगत कराया जाएगा सर? तो हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था, हमारा उन पे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट पे इनका उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वो क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए ताकि इस तरह के स्पूफ अकाउंट्स नहीं बनते। तो हम अपने तरफ से दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स जैसा है उसके हिसाब से करेंगे। उनका केवाईसी वगैरह देखेंगे कि केवाईसी सारा वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये जो होस्टिंग करते थे बाहर की कंपनियों में भी करते थे, सर्वर बाहर रखे थे, इंडिया में रखे भी नहीं थे। बट अपने तरफ से हम सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो काम हम करेंगे। पैन कार्ड असली है कि नकली है? ओरिजिनल है तो पैन कार्ड पे कितना पैसा आता है महीने का, साल का? ये 2.5 करोड़ कमाए हो तो कैश की कमाई है। देखो ना सारे नए नोट हैं, वो निकाल के लाए होंगे बैंक से। अब ये बहुत डिमांड में है, बहुत सारी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के खोज रही है, अरे कॉल कर रही है, भाई, बहुत डिमांड में है। तो मैं हूँ डॉन टाइप का हो गया है पूरे दुनिया भर की। यूपी के 4-5 पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिल और तेलंगाना के 17 स्टेट ना, 17 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। वो हमें पता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है, वो लेकिन तो पूरे 28 राज्य होंगे, पूरे देश भर में इनका। लेकिन वो लोग, और कुछ लोगों में नामजद आरोपी है। मिर्जापुर वाले केस में ये नामजद आरोपी है, उसके लिए पुलिस आई 2-3 बार भागा है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। उसमें ये तो कहाँ सज्जन आदमी है। पिछली बार भी इसके चक्कर में बेचारे इसके भाई और पत्नी को उठा ले गए ना। तुम तो भाग रहे हो, लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे पकड़ ली तुमको? हाँ क्या गलती कर दी है तुम जो पकड़ में आ गए? फोन चालू, कौन सा फोन? मैडम, कौन मैडम है भाई? ये वाइफ है। देखो उसी के फोन से ठगी भी जनाब। वो तो किसी को पता नहीं चलता है, कैसे पता चला? नहीं, वो तो किसी पुलिस वाले को पता नहीं चलता है ना। तुम लोग क्या एहतियात बरतते हो सारा बताओ। तुम लोग पकड़ाए क्या क्या एहतियात बरतते हो? इधर जल्दी बताओ। फोन जो है ट्रैक होता है तो उसी के ऊपर नहीं पकड़ा है, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो? सब बताओ, 5 चीज बताओ। तुमको पुलिस नहीं पकड़ पाए, उसके लिए तुम भाग जाते हो। क्या सावधानी बरतते हो तुम लोग? वही फोन बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं। और क्या करते हो? सर्विलांस में रहते हैं, सर्विलेंस में नहीं जाते हो? और मतलब वही नेटवर्क में रहते ही नहीं है लोग। पुलिस भाई जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पड़ता वहाँ भागते हैं। ये लोग जिस फोन से फ्रॉड करते हैं ना, उसको एकदम सेपरेट रखते हैं, सेटिंग रखते हैं, ठीक है। जो फ्रॉड वाला फोन और सिम है वो ये उनका चर्न बहुत फास्ट है। अकाउंट भी हर हफ्ते 15-20 दिन में फोन भी फेंक देते हैं, सिम भी फेंक देते हैं, अकाउंट भी फेंक देते हैं, उससे काम निकल जाता है, ठीक है। फोन की दुकान खोल लेते हैं और उसमें कोई उसकी सारी आइडेंटिटी फेक होती है। केवाईसी सिम का भी फेक है, मोबाइल तो ऐसे ही छोटा सा है, और अकाउंट की केवाईसी भी फेक होती है। तो कभी इससे लिंक नहीं हो पाएगा जब तक इनका पर्सनल डिटेल कुछ नहीं मिलेगा। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी हट जाती है। अगर इनके घर में फोन नहीं मिला या फिर इनके पॉकेट से नहीं मिला तो ये हमेशा पल्ला झाड़ सकते हैं। देखना यार, कंपाउंडेबल टाइप का ना हो, जेल में रहे कम से कम। और आईटी एक्ट में बहुत सारे धारे जुड़ रहे हैं। हाँ आईटी एक्ट जोड़े, ऐसे लोग बाहर न निकल जाए। 50 थाने लेने आएंगे तो लोग डर करके मर जाएंगे। अरे यार फ्री में पूरा जेल घुमाएगा ये तो। अरे एक जेल घूमेगा। अरे भाई तुम तो ऑल इंडिया रिटर्न हो गया। ऑल इंडिया सर्विस हमारी ऐसी फर्जी है, तुम तो रियल ऑल इंडिया हो। हमारे 2-3 बैचमेट्स कॉल किए प्रार्थी आ रहे हैं। तुम तो सच में ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो देश भर में ठगी। लेकिन यार साउथ इंडिया ठगी कैसे करते थे? वहाँ तो भाषा अलग है। ये वो कर्नाटक वाले, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो नहीं जो हिंदी बोलते हैं दस्तखत कर लेते थे। जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है उसको लपेट देते हो तुम लोग। क्या आदमी हो यार तुम लोग।
ये लोग अलग अलग भाषा सीखे हुए लोगों को रखते हो। मतलब सचमुच ये भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, इधर असम से लेके गुजरात तक हर जगह ठगे किए इन लोगों ने। चलो कोई हमारे जेल से शुरुआत को बाकी जेल घूमना और बताना मुझे बाद में कहाँ का जेल अच्छा है, ठीक है? हाँ चलो सर पैसे कितनी सर हो गया जो पीपीटी था ना, 1 मिनट, जो पीपीटी